हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए यहाँ पर हमारे पास में कितने क्वेश्चन है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन है हमारे पास में? दो क्वेश्चन है। और यहाँ पर मेरे पास में टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर कितना है मेरे पास में? सेकंड। टाइप नंबर सेकंड क्या है? करीय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। आप करीय मूल्य जब भी ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे? तो करीय मूल्य है, ये क्वेश्चन आपको मैं दो मेथड से बताऊंगा। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर जो फर्स्ट है हमारा, वो करेंगे हम यूनिटरी मेथड से, यूनिट मेथड से। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? एक मेज 517 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। अब देखिए, एक मेज को आप कितने रुपए में बेच रहे हो? 517 रुपए में बेच रहे हो। बेच रहे हो का मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस है। और आपको लाभ कितना हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। तो आप इस 10% लाभ को उठा लो ना यहाँ से। कितना रुपए का लाभ हो रहा है? 10% का। और 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। जो बटे में लिखा हुआ है आपका, मैंने बताया था आपको कि ये हमारा क्या होता है? सीपी होता है। और देखो, क्वेश्चन में बोला है कि 10% का क्या होता है? लाभ होता है। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि 10% का लाभ होता है। तो 10 रुपए पे आपको जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब ये ऊपर जो अंश में है ना, ये अंश में क्या है? मेरा लाभ है। अंश में क्या है? मेरा लाभ है। 10 रुपए पर एक का लाभ हुआ। 10 रुपए की थी कोई वस्तु, 1 रुपए का लाभ लेके बेच दी। मतलब कितने की बेच दी आपने? 11 रुपए की बेच दी। तो आपका जो एसपी हो गया वो यहाँ से कितना हो गया? मेरा 11 हो गया। तो मैं यहाँ पर सीपी और एसपी का जो रेशियो देखूँ, यहाँ पर सीपी और एसपी का जो रेशियो है मेरा यहाँ पर, वो है हमारा 10:11। सीपी 10 है और एसपी कितना है? 11। तो मैं इसको रेशियो में से लिख दिया करके। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि मैंने 517 रुपए में एक मेज बेचने पर, कि मैंने क्या काम किया? 517 रुपए में एक मेज बेच दी। और वो यहाँ पर कितने की बेच रहा है? रेशियो में, रेशियो में 11 रुपए की बेच रहा है। देख लो, रेशियो में कितने की बेच रहा है? 11 रुपए की। तो 11 की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है? 517 दी है। 11 की वैल्यू 517 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11 चौक 44, बच के 7, उतार लिया 7 का, 11 सत्ते 77। एक की वैल्यू 77 आ गई। लेकिन उसने पूछा है कि करीय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप हिसाब लगाइए ना, करीय मूल्य है जो मेरा रेशियो में वो कितना है? 10 है। तो आपसे 10 की वैल्यू पूछिए, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की मल्टीप्लाई जब आप 47 में करोगे तो 470 आ जाएगी। तो यही क्या हो गया? मेरा करीय मूल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर टू भी आप यूनिटरी मेथड से ऐसे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। एक हीटर को लाभ नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि हो रही है। एक लीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% का मतलब आप जानते हो 1/10 होता है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। और जो यहाँ पर ये 10 है, 10 क्या होता है? मेरा सीपी होता है। 10% हानि होती है ना। 10% क्या होती है? हानि होती है। 10 रुपए पर एक की हानि हुई। कोई वस्तु आप 10 रुपए की खरीद कर लाए, 1 रुपए की हानि हो गई। तो आपने कितने की बेची होगी? वह आपने 9 रुपए की नहीं बेची होगी वो वस्तु। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो सीपी और एसपी का जो मेरा रेशियो आया वो आया मेरा 10:9, 10:9। क्वेश्चन वाले ने बोला कि मैंने एक हीटर को 585 रुपए में बेचा था। रेशियो में मैंने देखा कि रेशियो में उसने कितने का बेचा है? 9 रुपए का बेचा है। तो 9 की वैल्यू दे दी उसने मुझको यहाँ पर 500। 9 की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पर उसने मुझे? 585 रुपए। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करने के बाद में एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में यहाँ पर 9×6 = 54, बच गए कितने यहाँ पर? पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ये। 9×6 = 54 होता है। आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर इसको काटिए मत। जैसे किसी ने 9 की वैल्यू दी है कि 9 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 585 रुपये है। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ना इनसे? नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है भाई ना इनसे। 9 से काट दिए, 9×6 = 54। 9×6 कितना हो गया यहाँ पर? 54 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में? 4 बचा। और 5 का उतार लिया, 5×9 = 45। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 69 आएगी। लेकिन उसने पूछा है हीटर का करीय मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे पता है करीय मूल्य तो मेरा 10 है रेशियो में। तो मुझे 10 की वैल्यू चाहिए। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 690 में मैं कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा? मैं 10 की वैल्यू कर दूंगा, 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 690 रुपये। देखो आप ध्यान से सोचो। पहले क्वेश्चन लिखा यहाँ पर 517 रुपये में बेचने पर 10% लाभ हो रहा, तो करीय मूल्य ज्ञात कीजिए।
₹517 में बेच रहा था, 10% लाभ हो रहा था। करिया मूल्य बताना कि आप उसे खरीद कर कितने में लाए थे। खरीद कर कितने में लाए थे? ₹470 में खरीद कर लाए थे। कितने में खरीद कर लाए थे? ₹470 में। मतलब सीपी मेरा कितना आया था वहां पर? ₹470 आया था। क्वेश्चन वाले ने एसपी कितना देकर रखा था? मुझको ₹517 देकर रखा था। यदि मैं आपसे ये पूछता कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ था, लाभ कितने रुपए का हुआ था, आपसे तो 470 और 517 में देखो। यदि आपसे मैं प्रॉफिट पूछता, प्रॉफिट कैसे निकालते आप? एसपी माइनस सीपी करके निकालते। तो यहाँ से जो प्रॉफिट आता मेरा, एसपी कितना था मेरा? 517 था, और सीपी कितना था हमारा? 470। 517 में से आप 470 को माइनस करते तो यहाँ पर कितना आता आपका? यह आता आपका यहाँ पर 7 के 7, और यहाँ पर 11 में से 7 गए तो 3, ₹37 का आपको क्या होता है यहाँ पर? प्रॉफिट हो रहा है। ₹37 का आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हो, एक हीटर को आप ₹585 में बेचने पर, एक हीटर को आपने कितने रुपए में बेचा? ₹585 में बेचा। 10% की हानि हुई। हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य आपको पता है मेरा सीपी यहाँ पर कितना आया था? ₹690 नहीं आया था मेरा सीपी यहाँ पर? ₹690 क्या आया था मेरा? क्रय मूल्य आया था। 585 में बेच दिया, मतलब उसने एसपी मुझे कितना दे के रखा था? ₹585 एसपी दे के रखा था। और मुझको यहाँ पर ये देखना है कि मुझे कितने रुपए की हानि हुई थी। देखो, खरीद कर इतने में लाए थे, बेच दिया ₹585 में। अरे भाई 690 की खरीद कर लाए, 585 में बेच दिया, तो हानि तो हो ही रही है कुछ ना कुछ रुपए की। तो लॉस कैसे निकाल लोगे आप? लॉस निकाल लोगे आप सीपी में से एसपी को घटाकर। ये बन गया फॉर्मूला यहाँ पर लो। अब आप अपने दिमाग में सीधा सा हिसाब लगा लो। जब भी आप लॉस का फॉर्मूला लगाओ तो सीपी माइनस एसपी होता है। जब भी आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ तो एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहाँ पर जब आप लॉस निकालोगे तो आप क्या काम करोगे? 690 में से कितना माइनस करोगे? 585 माइनस करोगे। तो यहाँ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचा कितना? 8 में से 8 गए 0, और 6 में से 5 गया 1। ₹105 का लॉस हुआ उसको। यहाँ पर ₹105 का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पर, और आपको दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ। उसका दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है? दूसरा कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट जो है आपका फॉर्मूला बेस है। आपको पता होना चाहिए, यदि आप सीपी निकालते हो, सीपी तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, यदि आप सीपी निकालते हो तो आप क्या करोगे? एसपी का 100/10% लाभ हो रहा है, तो आपको यहाँ पर लाभ को बढ़ाकर लिखना है। क्या लिखना है? बढ़ाकर लिखना है। नहीं सॉरी, गलती हो गया यहाँ पर। क्या हो रहा है? 10% लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 10% लाभ हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? 100/110 ही करना पड़ेगा। ये बिल्कुल राइट था। 100/क्या करना पड़ेगा? 110 करना पड़ेगा।